साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अक्टूबर के आखिर में लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आर्मी चीफ की तैनाती में बमुश्किल एक माह बाकी है, क्या इमरान लॉन्ग मार्च से दबाव डालकर फौरी नए इलेक्शन का मुतालबा मनवा पाएंगे? इस सवाल का जवाब नफी में है। लिहाजा इमरान के लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद बज़ाहिर नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाते हुए अफरा तफरी फैलाना है, चाहे सारा सियासी निज़ाम ही डीरेल हो जाए। अपने ताज़ा सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार आसमा शिराजी कहती हैं कि सियासत के अंदाज यकसर बदल चुके हैं। ताकत का मरकज अपनी जगह तब्दील कर रहा है, ताहम इस आखिरी मार्के के आखिरी मरहले में आसाब शिकन जंग अपने अंजाम की जानिब बढ़ रही है। घड़ी की टिक टिक महवर से वक्त के तयन का ऐलान करने के लिए बेताब है। वक्त किसका है, इसका फैसला अगले 4 हफ्तों में हो जाएगा। कभी वतन अजीज में आर्मी चीफ की तैनाती का इतना चर्चा ना सुना जो गुज़िश्ता 3 बरस में ज़बान ज़दे आम हुआ। पहले पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ लगाया और अब आर्मी चीफ की तैनाती एक इश्तहारी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इमरान खान गले में महता आर्मी चीफ ही लाशा का बड़ा बोर्ड आवेजा किए ढंडूरा पीट रहे हैं। और क्यों ना पीटें, इनकी आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिश का गला घोंट कर इन्हें चलता किया गया और अब वो किसी और को चलता करने के दर पे हैं। 4 बरस के बसे ख्वाबों को ऐन तकमील के वक्त ताबीर से दूर कर दिया गया और अब वो शहबाज शरीफ के ख्वाब चकनाचूर करना चाहते हैं। आसमा शिराजी के बकौल खान साहब की मर्जी के चीफ की ख्वाहिश ने यहाँ तक ले आई है कि उन्होंने ये बयान भी दाग दिया कि ना आपका चीफ ना मेरा चीफ, बस कहीं दरमियान का चीफ। बिल्कुल इसी तरह जैसे कालीन बेचने वाला गैर हकीकी दाम मांगने पर तकरार के बाद कालीन निस्फ से भी कम कीमत पर बेच देता है। खान साहब किसी दरमियान के चीफ पर रजामंद हो गए हैं और साहब को ड्रिल मास्टर के पास भेज दिया गया है। पैगाम ये भी है कि आइए किसी और पर भी बात कर लें और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय कर लें। बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और तकाजा भी यही है। ताहम लॉन्ग मार्च का ऐलान ताहल क्यों ना हो सका, ये बात भी अहम है। इतलात बहरहाल यही है कि खान साहब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अचानक लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं और बकौल उनके किचन कार्ड ताहाल उन्होंने छाती से लगा रखे हैं, जिन्हें वक्त आने पर खेला जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च का मुमकिन पेश मंजर क्या हो सकता है? क्या खान साहब के पेश नज़र सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है या इस आड़ में चंद और मकासद का हुसूल भी? ये सवाल इंतहाई अहम है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती में बमुश्किल 1 माह है। ऐसे में जबकि लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं हो सका तो क्या 1 माह में इंतखाबात का इनेकाद हो सकता है? जवाब नहीं में है तो इमरान खान साहब दबाव बढ़ाकर क्या हासिल करेंगे? इंतखाबात का ऐलान, इंतखाबी इस्लाहात या पार्लियामेंट में वापसी या कुछ नहीं और बस अफरा तफरी ताकि उनकी हुकूमत आए या ना आए, मगर पीडीएम सरकार जाए ही जाए, फिर इख्तिदार किसके हाथ आए? उनकी बला से। ताहम ये बात आया है कि ऐसी सूरत में अगर निज़ाम डीरेल हुआ तो खुदा न खास्ता सियासत नहीं रियासत को नुकसान पहुंच सकता है। आसमा शिराजी सवाल करती हैं कि क्या इमरान खान किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच चुके हैं जिसमें हुकूमत का खात्मा कोई मायने नहीं रखता? क्या लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी की जानिब करके सरप्राइज दे सकते हैं? क्या ऐसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपना किरदार अदा करेंगी? क्या अदालतें अमन अमान को लाहक खतरात की सूरत अपना गैर जानिबदार किरदार अदा कर सकेंगी? सवाल ये भी है कि क्या इमरान अपनी मुशावरत के बगैर पीडीएम सरकार के नामजद आर्मी चीफ की तैनाती पर सवाल उठाकर इन्हें मुतनाज़ा कर देंगे या नई तैनाती ही चैलेंज कर देंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो सदर मुमलकत की गुड ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए कोई गंद डाल दें वगैरह वगैरह? इस सूरत हाल में वो आर्मी चीफ को हटाने में कामयाब हों या ना हों, मगर इसे मुतनाज़ा जरूर कर देंगे, जिससे फौज की साख शदीद मुतासिर हो सकती है और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आसमा के बकौल ऐसी धमकियां देकर इमरान खान फौज के इदारे को मुज़ाकरात की मेज पर जरूर ला सकते हैं। ये सब माहौल खतरनाक ही नहीं खतरनाक तरीन हो सकता है। क्या मुमलिकत पाकिस्तान पर आमरीत के बाद फस्तायत का ये साया गहरा हो रहा है? ताकत का मरकज अवाम नहीं फस्ताई कुव्वतें हो सकती हैं। जमहूरियत के लिबादे में फर्द वाहिद की आमरीत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के बजाय सियासी और अदालती इस्टेब्लिशमेंट जन्म ले सकती है। ऐसे में पार्लियामेंट, जमहूर और आइन कहीं पीछे ना रह जाएं। अब इसका फैसला अदलिया, इंतजामिया और इदारों के हाथ होगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।